बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थमेज़ी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में आपको ना सिर्फ ये बताएंगे कि तरबूज़ में कौन से मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, वो किस तरह हमारे लिए मुफीद हैं, बल्कि वो आज़मुदा नुस्खे भी बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके हम मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर, पेशाब की जलन, पीले यरकान, कब्ज़, जिगर, गुर्दों, आँखों की कमज़ोरी, बुढ़ापे के मुज़र असरात और मर्दाना कमज़ोरी के अलावा और बहुत से मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में तरबूज़ खाने का सही वक्त, दुरुस्त तरीका और कुछ टिप्स भी दी जाएंगी। इसलिए हमारी इस वीडियो से भरपूर तौर पर मुस्तफ़ीद होने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, तरबूज़ ना सिर्फ गर्मी का तोड़ है, बल्कि ये जायकादार फल कई ख़तरनाक बीमारियों को पैदा होने से भी रोकता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज़ को खजूर के साथ खाया करते थे और फरमाते थे कि हम इस खजूर की गर्मी को तरबूज़ की ठंडक के ज़रिए और तरबूज़ की ठंडक को खजूर की गर्मी के ज़रिए ख़त्म करते हैं। साहिबे हिकमत लोग जानते हैं कि सफ़रा यानी गर्मी का इलाज सर्द तर से गर्म तर है। इसी तरह असाब और दिमाग को मुतहर्रक करके सफ़रा का अखराज करना ही दुरुस्त इलाज है। एक तरफ अगर तरबूज़ का मिजाज सर्द तर है और ये दिमाग और असाब को ताकत देता है, तो दूसरी तरफ खजूर की कैफियत गर्म तर है। ये जिगर की पैदा करदा रतूबत यानी सफ़रा या गर्मी को पैदा भी करती है और ख़ारिज भी करती है। जब तरबूज़ और खजूर को मिलाकर खाया जाएगा तो ये शदीद पेशाब और दवा की सूरत में काम करेगा और जिस्म में रुके हुए मवाद को पेशाब और पखाने के ज़रिए ख़ारिज करेगा। इन दोनों ग़िज़ाओं का काम ना सिर्फ जिस्म से फाजल हरारत जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है इसको ख़ारिज करना है, बल्कि घबराहट होना, दिल की तेज़ धड़कन होना, पीला यरकान, सोजाक, हाथ पाँव की जलन, एलर्जी और हाई ब्लड प्रेशर जैसी तमाम अलामतों को दूर करता है। इसके अलावा तरबूज़ और खजूर से यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होती है। नाज़रीन, ग़िज़ाई माहिरीन ने तवील तहकीक और तजर्बात के बाद ये इंकशाफ किया है कि देर तक तवानाई फराहम करने वाली ग़िज़ाओं में तरबूज़ सरे फहरिस्त है। तरबूज़ को कुदरती एनर्जी ड्रिंक कहा जा सकता है और बाज़ माहिरीन इसे कुदरती ड्रिप करार देते हैं। ये सच है कि तरबूज़ 92% पानी पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कई तरह के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई माहिरीन इसे जादुई सुपर फल करार देते हैं। नाज़रीन, 150 ग्राम या 1 कप तरबूज़ के टुकड़ों में हमें रोज़ाना जितनी विटामिन सी की ज़रूरत होती है इसका 21% और विटामिन ए की 17% मिकदार होती है। इसके अलावा 1 कप तरबूज़ के टुकड़ों में 40 से ज़ायद कैलोरीज़, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, सोडियम, फाइबर, जबकि चिकनाई ना होने के बराबर होती है और इसके अलावा दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा भी मौजूद होते हैं। इस फल की 2 खसूसियात ऐसी हैं जो दिल की सेहत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करती हैं। एक लाइकोपीन की मौजूदगी और दूसरी आला पानी का मवाद। लाइकोपीन दिल के सख्त पट्ठों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए एक अहम रोल अदा करता है। ये खून में बहाव बेहतर बनाने के लिए दिल के पट्ठों पर दबाव कम कर देता है। नाज़रीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि तरबूज़ में टमाटर से 40% ज़ायद लाइकोपीन पाया जाता है। इसी तरह तरबूज़ में पोटाशियम भी होता है जो कि जिस्म में कैल्शियम की सतह बरकरार रखने में मदद देता है और मजबूत हड्डियों के लिए नहायत ज़रूरी जुज़ है। और इसके अलावा लाइकोपीन खसूसियात के बायस तरबूज़ कैंसर की चंद इक़साम को पैदा होने से रोकने में भी मदद फराहम करता है। नाज़रीन, आमतौर पर लोग तरबूज़ खाने से घबराते हैं, लेकिन अब घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेल्थमेज़ी यूट्यूब चैनल पर हम आपको बताने जा रहे हैं तरबूज़ के इस्तेमाल के कुछ मुनफरद तरीके, जिससे ना सिर्फ आप गर्मी में होने वाले सेहत और जल्द के मसाइल आसानी के साथ हल कर सकेंगे, बल्कि ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नाज़रीन, अगर आपका मैदा खाना ठीक तरह से हज़म नहीं करता या भूख नहीं लगती, तो तरबूज़ पर काली मिर्च, ज़ीरा और नमक पीस कर छिड़क कर खाया जाए तो ना सिर्फ इसकी लज्जत में इजाफा हो जाता है, बल्कि ये हाजमे की बेहतरीन दवा बन जाता है। इसके खाते ही मुसलसल डकार आकर भूख चमक उठती है। नाज़रीन, कब्ज़ की शिकायत है तो तरबूज़ का कई रोज़ तक इस्तेमाल करना बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि जहाँ तरबूज़ खाने से पेशाब खुल कर आता है वहीं पाखाना भी खुल कर आता है।
तरबूज लगातार 10 दिन खाने से दायमी कब्ज़ तक का खात्मा हो जाता है। नाज़रीन, अगर आप जिगर और गुर्दों के मसाइल का शिकार हैं तो परेशान ना हों, क्योंकि तरबूज ना सिर्फ पेशाब की रवानी को बढ़ाने में मदद देता है बल्कि गुर्दों पर भी बोझ नहीं डालता। इसी तरह ये फल जिगर के अफ़ाल जैसे कि अमोनिया के अखराज में भी मददगार साबित होता है, क्योंकि इसकी खराबी की सूरत में अज़ाफ़ी सियाल या मवाद बढ़ता है और गुर्दों पर दबाव बढ़ जाता है। नाज़रीन, वज़न कम करना चाहते हैं तो सिर्फ 1 कप तरबूज, 1 टमाटर छिला हुआ और आधा चम्मच हल्दी मिलाकर ब्लेंड करके सुबह पी लें और फिर 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। तरबूज में एक ऐसा अमाइनो एसिड पाया जाता है जो चर्बी गलाने में नहायत कारगर साबित होता है। इसलिए तरबूज का मौसम हो तो मोटापे से तंग हजरात ये फल एतदाल से ज़रूर खाएं। नाज़रीन, गर्मियों में हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है तो तरबूज के जूस में आधा चम्मच दारचीनी पाउडर मिलाकर पी लिया जाए तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। गर्मी के मौसम में अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं तो 1 कप तरबूज में पुदीने की चंद पत्तियाँ, 1 चम्मच चीनी, लीमू का रस 1 चम्मच और अदरक का एक छोटा टुकड़ा डालकर ब्लेंड करें और सुबह के वक्त पी लें। इससे आप दिन भर तरोताज़ा और तवाना रहेंगे। नाज़रीन, अगर लू लग जाए तो तरबूज के रस में आधे लीमू का रस, काला नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी और चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। गर्मी के तमाम अमराज के लिए बेहद मुफीद है। नाज़रीन, तरबूज आँखों के लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि ये बीटा कैरोटीन के हसूल का भी अच्छा ज़रिया है जो कि जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। ये जुज़ आँख के करीने में कुदरती रंग के हवाले से मदद देता है, जबकि उम्र बढ़ने से बिनाई में आने वाली तनज़ली से बचाता है। इसके अलावा विटामिन ए सेहतमंद जिल्द, दांत और नरम टिश्यूज़ के लिए भी मददगार साबित होता है। नाज़रीन, अगर आप उम्र में इजाफे के असरात से अपने चेहरे को बचाना चाहते हैं तो 1 छोटा टुकड़ा तरबूज लेकर छुरी से गोद लें। फिर इस पर 1 चम्मच लीमू का रस, 1 चम्मच शहद मिलाकर 10 मिनट चेहरे पर मसाज करें और फिर 20 मिनट बाद इसको धो लें। चेहरे पर झुर्रियों के खात्मे के लिए तरबूज का सफ़ेद हिस्सा और चीनी हम वज़न लेकर ब्लेंड करके हल्की आंच पर पका लें। गाढ़ा हो जाए तो ठंडा होने पर चेहरे पर लगाएं। नाज़रीन, कील मुहासों या एक्नी से निजात के लिए 1 केला मैश करके इसमें 2 चम्मच तरबूज का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद धो लें। तरबूज को इस तरह इस्तेमाल करने से 7 दिन में दाने और कील मुहासे गायब हो जाएंगे। नाज़रीन, मर्द हजरात और ख़ासकर शादीशुदा हजरात के लिए तरबूज बहुत मुफीद समझा जाता है, क्योंकि ये कुव्वत बा में इजाफा करके मर्दाना कमज़ोरी को दूर करता है। इसके लिए आप खजूर और तरबूज को मिक्स करके खा सकते हैं। नाज़रीन, अब जिक्र हो जाए तरबूज को इस्तेमाल करने की कुछ टिप्स और एहतियाती तदाबीर का। तरबूज को शुगर और दमे के मरीज़ ना खाएं। चावल के साथ इसका इस्तेमाल मुज़र होता है, यानी चावल खाने के बाद या पहले तरबूज नहीं खाना चाहिए। खाना हज़म होने से पहले तरबूज खाने से हाजमे में ख़राबी पैदा होती है और पेट में हवा भर जाती है और तरबूज देर से हज़म होता है। इसे खाना खाने से कम 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद खाना चाहिए। कोशिश करें कि शाम को 6 बजे के बाद इसका इस्तेमाल ना करें। रात को बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसमें ताकतवर विटामिन्स होते हैं जो रात के वक्त खाने से हज़म नहीं होते। इसे खाने का बेहतरीन वक्त नाश्ता करने से 1 या 2 घंटे पहले या नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान का है। अगर तरबूज को निहार मुँह खाया जाए तो ये जलन और गैस के मरीज़ों के लिए मुफीद साबित होता है। इसके अलावा तरबूज मैदे और अल्सर के ज़ख्मों में भी फ़ायदेमंद है। तरबूज को हमेशा ठंडा करके खाना चाहिए। नाज़रीन, तरबूज के बीजों में मौजूद विटामिन्स हमारे बालों और चेहरे के दाग धब्बों को भी फ़ायदा देते हैं। अक्सर लोग तरबूज तो खा लेते हैं लेकिन इसके बीज ज़ाया कर देते हैं। इसलिए आप तरबूज के साथ बीज ज़रूर खाया करें ताकि इनमें मौजूद विटामिन से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा तरबूज के बीज अंदरूनी ज़ख्मों को जल्दी ठीक होने में भी मदद करते हैं। या अल्लाह, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को तमाम ख़तरनाक अमराज से महफूज फरमा और जो खुदा न खास्ता बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और ज़िंदगी को आसान बनाने वाली वीडियोस देखने के लिए हेल्थमीज़ी को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करना ना भूलिएगा।